हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारतीय मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एबी सर के साथ। तो हम पिछले वाले वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 5 चैप्टर 5 को शुरू किए थे और 5 में आपका जो अवयव चैप्टर यानी कि मैट्रिक्स जो दिया हुआ था उसका इंट्रोडक्शन बताए थे और उसमें जितना सारा डिफिनेशन था तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन भी बता दिए थे। तो आज हम जो बताने वाले हैं, आज हम एक्सरसाइज से बताएंगे। और चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से। तो हम एक्सरसाइज 5.1 को बताएंगे कि 5.1 में क्या क्या दिया हुआ है और उसको कैसे सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट है 7 अवयवों वाले अवयवों की संख्या है डॉट डॉट। मतलब 7 अवयव वाले कितने अवयवों की संख्या हो सकती है। तो चलिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे जानेंगे कि मतलब 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या कितना होगा। हमको सबसे पहले नंबर कितना बोल रहा है 7 का, तो हम देखेंगे 7 को तोड़ेंगे जैसे कि गुणनखंड की तरह, फैक्टर की तरह तोड़ेंगे कि यह कितना बार टूट सकता है। तो कैसे टूटेगा, जैसे कि 7 को किससे टूट सकता है, हम 1 गुने 7 और क्या तोड़ सकते हैं, और बाकी 200 तक कटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, तो फिर डायरेक्ट कितना से 7 से, यानी कि 7 गुने 1। मतलब कि 7 को तोड़ना है गुणनखंड की तरह और ऐसे देखना है कि मतलब कितना कितना से टूट सकता है। तो 1 गुने 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा और फिर 7 गुने 1 करेंगे तो 7 आएगा। और कोई ऐसा अंक है जिससे गुना करेंगे कि 7 आ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यही इसमें देखना है कि 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या है तो कितनी है। तो इसको जितना बार टूटेगा ना उतना ही इसका अवयवों की संख्या हो जाएगा। तो 7 को बोल रहा था, तो 7 को कितना बार टूटा, 2 बार। तो 2 बार तो हम लिखेंगे क्या कि अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अवयवों की संख्या 2 2, यानी कि डॉट डॉट में यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। चलिए, तो ये था फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा है 6 अवयवों वाले अवयवों की संख्या है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपका फर्स्ट बताए हैं। तो चलिए, यानी कि ये जो फर्स्ट का सेकंड, ये जो फर्स्ट है उसका सेकंड क्वेश्चन, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो उसको भी बस उसी तरह से सोल्व कर लेना। 6 को बोल रहा था, 6 लिखेंगे। अब देखना है कि 6 को कितना बार में तोड़ सकते हैं। यानी कि चलिए पहले 1 में अगर 6 से गुना करते तो 6 आता है। और कोई अंक है, अब 2 में देखते हैं कि 2 में कितना से गुना करेंगे 6 आएगा। 2 में अगर हम 3 से गुना करते तो भी 6 आ जा रहा है। और आएगा 4 में किसी से गुना करेंगे तो आएगा नहीं। तो 3 में 200 करेंगे तो भी आएगा। तो 3 गुने कितना लिखेंगे, 2। और 100 हो गया, 200 हो गया, 300, 4 से गुना करने पे 6 आएगा नहीं, 5 से गुना करने पे 6 आएगा नहीं। तो अब 6 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, कि 6 गुने 1, यानी कि 6 को एक बार जब गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो अब इसको देखिए कि 6 को कितना बार टूट सकता है, कितना बार टूटा। तो 1 2 3 4, यानी कि जब इसको हम 4 बार तोड़े, 6 जो है सिर्फ 4 बार टूट के आया। तो करना क्या है कि लिख देना है कि इसमें भी कि अतः अवयवों की संख्या बराबर 4। यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा को। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अवयवों की संभव कोटियां क्या है यदि इसमें 5 अवयव फर्स्ट में दिया हुआ है, दूसरा का फर्स्ट में है 5 अवयव, 8 अवयव है, 24 है, 13 है और 18 है। तो सबका क्या निकालना है, कोटियां। तो कोटियां आखिर है क्या। तो देखिए इससे पहले हम फर्स्ट वाला जो बताए थे इसमें अवयवों की संख्या बोल रहा था। तो
तो अवयवों की संख्या टोटल में आपको इसको केवल लिख देना था, लेकिन ये समझाने के लिए आपको इस तरह से लिखे हैं। तो ये जो आपको समझाने के लिए लिखे ना, से दूसरा में वही उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोटियां बोल रहा था, हम कोटियां को इसी तरह से निकालते हैं। चलिए हल करते हैं फर्स्ट वाला को। तो फर्स्ट कितना है कि मान लेते हैं कि जब 5 अवयव हो। चलिए 5 अवयव है, तो 5 अवयव को कैसे करेंगे हल? तो करना क्या है कि 5 को ना तोड़ देना है। कैसे? ठीक उसी तरह से जो पहले बताया कि एक कि 5 जो है कितना-कितना से गुना करने पे आता है। तो 5 है तो अगर 1 से 5 में गुना करेंगे तब 5 आएगा। 2 से गुना करने में किसी भी अंक से गुना करने में 5 आएगा? नहीं। 3 से? नहीं। 4 से? नहीं। 5 से? तो हाँ, आ सकता है, क्योंकि 5 में अगर 1 से गुना करते हैं तब हमको 5 आता है। और कोई ऐसा अंक है जिसमें मतलब हम 5 से गुना मतलब किसी भी अंक से गुना करेंगे तो 5 आ जाए? तो हमको तो ऐसा नहीं लगता है, और ऐसा मतलब है भी नहीं। तो चलिए, ये पहला हो गया, यानी कि 5 को तोड़ देना है इस तरह से। जैसे कि 1 गुने 5 तब 5 आएगा, फिर 5 गुने 1 तो भी 5 आएगा। और बाकी कोई ऐसा अंक नहीं है जिसको उसमें गुना करेंगे तो उतना आ सकता है, 5 आ सकता है। तो चलिए, ये था फर्स्ट। चलिए सेकंड वाला को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दूसरा है 8 अवयव। तो 8 अवयव हो तो इसमें कैसे हल करेंगे? तो ठीक उसी तरह से 8 को तोड़ना है कि कितना-कितना से गुना करने पे ना हमको 8 आता है। तो चलिए 1 से ही शुरू करते हैं। अब 1 में अगर 8 से गुना करेंगे तो वो 8 आएगा। 2 में करने पे आएगा, 2 में मान लेते हैं कितना से गुना करेंगे कि 8 आ जाए। तो 2 में यदि 4 से गुना करेंगे तो वो 8 आएगा। 3 से 8 आएगा? क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि 3 को अगर मान लेते पहाड़ा पढ़िए, चाहे 3 से देखिए 3 दूना 6, 3 तिरी 9, मतलब नहीं आ रहा है। तो क्या करना है कि 8 जब 3 से नहीं कटेगा, नहीं लगेगा, तो हम 3 से नहीं लिखेंगे, 4 से लगेगा तो हाँ, 4 से लग जाएगा कितना बार में? 2 बार में। 4 दूना 8। अब 5 से कटेगा? नहीं। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 7 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 7 आता है, 7 में 2 से गुना करते हैं तो 14 आता है, लेकिन 8 तो नहीं आया ना। तो ज़्यादा आ जा रहा है, 1 में गुना कर रहे हैं तो कम आ रहा है, 2 में ज़्यादा गुना कर रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है। तो यानी कि 7 से नहीं लगेगा, उसी तरह से 6 से भी नहीं लगेगा, तो 8 से लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सॉरी इसको कॉमा देते हैं। अगर हम यहाँ पे 8 में ना 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो हमको 8 आ जाता है। तो ये हो गया आपका कोटि। इसी तरह से इसको केवल लिख देना है गुना के रूप में। चलिए एक और बता देते हैं। इसमें तीसरा दिया हुआ है 24 अवयव। 24 अवयव हो, तो 24 अवयव हो तो 24 को कैसे निकालेंगे? तो ठीक उसी तरह से जैसे कि 2 और बताए हैं, तो इसको भी वही करना है। देखना ये है कि 24 जो है कितना-कितना से लगेगा। चलिए तो अगर 1 से हम 24 में गुना करते हैं तो 24 आता है। अब आप लोग भी अपना से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि समझ गए हैं, तो वीडियो को यहीं रोक करके फिर इसके बाद में खुद से बनाइएगा, और इसके बाद में फिर स्टार्ट कीजिएगा और मिलाइएगा कि सही बना है कि गलत बना है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसे समझ गए होंगे, तो सही बना लीजिएगा। चलिए 24 को क्या लिखेंगे? ए गुने 24 यानी कि 24, 2 से लगेगा तो 2 गुने 12, क्योंकि 2 को ना 12 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। 3 से लगेगा तो देख लीजिएगा करके। 3 में अगर हम 8 से गुना करते हैं ना तो 8 8 में 3 से गुना करने पे ना 24 आता है। 4 से लगेगा तो देख लीजिएगा करके, 4 से भी आपको कट जाएगा। 4 में जब 6 से गुना करेंगे ना तो लग जाएगा। 5 से लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 5 पचे 25 ज़्यादा हो जा रहा है, 4 से अगर करते हैं तो 5 चौके 20 यानी कि कम हो जा रहा है, तो नहीं लग पाएगा। अब इसके बाद में देखिए, अब नहीं लगेगा तो 5 से नहीं तो 6 से लगेगा, तो हाँ 6 में, क्योंकि 4 में जब 6 से गुना किए थे तो 24 आया था, तो 6 में 4 से भी गुना करें तो 24 ही आएगा। तो इसी को पलट के लिख दीजिए कि 6 गुने 4। उसी तरह से इसको भी लिख दीजिए, 6 7 से नहीं लगेगा, फिर 8 से लगेगा तो 8 गुने 4 सॉरी 8 गुने 3 हो जाएगा। 8 गुने 3, और उसी तरह से 8 गुने 3 होगा तो फिर 12 गुने 2 हो जाएगा, फिर 12 गुने 2, और क्या लग सकता है? अब 24 गुने 1, 24 गुने 1, यही इसका कोटि होगा।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो और बाकी रह गया 13 और 18, तो इसको 3 को समझने के बाद में जो है, इसको आप खुद से भी हल कर सकते हैं। तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको खुद से बना लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला है, एक 2 गुने 3 अवयव बनाएं जिनका अवयव ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे द्वारा प्रदत्त है। तो चलिए यहाँ पर क्या करना है कि कितना कोटि वाला, तो 2 गुने 3 कोटि वाला जो है ना अवयव बनाना है, यानी कि इतना ऑर्डर वाला जो है मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो ऑर्डर वाला जो था सो आपको डेफिनेशन में बता दिए थे कि हम किस तरह से ऑर्डर को जानते हैं, और ये जो अवयव है इसको अंग्रेजी में हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये भी आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। तो मतलब क्या कहना, इसका कहने का मतलब हुआ 2 गुनो 3 का मतलब कि 2 रो और 3 कॉलम वाला आपका एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है इस पे, जो आपको दिया हुआ कि ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको करना क्या है कि सबसे पहले देखना है कि 2 गुने 3 है ना, तो एक मान लेते हैं, माना कि ए बराबर क्या मानेंगे हम, इसकी 2 रो और 3 कॉलम है। तो हम यहाँ पर 2 रो तो क्या हुआ A11, और सॉरी यहाँ छोटा बना दिए A12 और A13 हो जाएगा। चलिए इसको हम काट देते हैं, इसको फिर से लेंगे A11 A12 और A13, उसी तरह से A21 A22 और A23 ये है। माना कि ये बराबर हमको इसी रूप में जो है इसको आपको मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो ये जो आपको आई और जे दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं A11, इसका मतलब फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम। उसी तरह से ये है फर्स्ट रो के सॉरी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के सेकंड कॉलम और सेकंड रो के थर्ड कॉलम है। तो यही आपका आई होता है, और ये जे, इसमें ई आई होगा, इसमें जे, 1 आई हो जाएगा, 3 जे हो जाएगा। तो चलिए इसी पर इसको निकाल देना है। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि मैट्रिक्स का निर्माण करना है, तो पहले किसको लेंगे A11 का। कहने का मतलब हुआ ए की जगह पर ये हो गया, आई की जगह पर क्या हुआ 1 और जे की जगह पर भी 1 हो गया। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे आई होगा वहाँ पर 1 लिखेंगे, और जहाँ पर जे होगा वहाँ पर भी 1 लिखेंगे, क्योंकि आई और जे का वैल्यू जो है यहाँ से देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट में आई है, सेकंड में जे है। तो आई का जो है सो किसको सूचित करते हैं, आई जो है आपको रो का इंडिकेट करता है, और ये जो जे है सो उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो चलिए इस पर बैठाते हैं इसको। तो क्या है फर्स्ट में 1 1 लिए, यहाँ से देखिए A11 है, तो आई है तो आई की जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, और इनटू जे है तो जे की जगह पर भी 1 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, तो 1 हो गया, और 2 में जब 1 से गुना कीजिए तो 2 आएगा। अब क्या है कि 1 प्लस 2 यानी कि 3, ये हो गया। अब चलिए सेकंड को निकालते हैं, A12 को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आई का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में आई था तो फर्स्ट वाला को आई मानेंगे, सेकंड में जे है तो सेकंड वाला को जे मानेंगे। तो फर्स्ट में आई था तो यानी कि आई का वैल्यू 1 हो गया, और सेकंड में जे था तो जे का वैल्यू 2 हो गया। तो हम इस पे निकालते हैं। चलिए फिर इतना बराबर क्या है आई प्लस 2 जे है, तो आई की जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस 2 का 2 लिखेंगे, और इनटू जे है तो जे का वैल्यू कितना है 2 दिया हुआ है, यहाँ पर जे है तो जे की जगह पे यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ था, 2 लिखेंगे। चलिए अब इसको हल करते हैं, 1 प्लस 2 में जब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब चलिए इसके बाद में अब हम चलते हैं A13, तो हम सॉरी इसको अलग लिखिएगा, इसको हम A13 को निकालते हैं। उसी तरह से आई के जगह पे 1 और जे के जगह पर 3 लिख देना है।
तो आपको क्या है आई है यानी कि 1 हो जाएगा, 2 के 2 होगा क्योंकि 2 दिया हुआ और जे है तो जे की जगह पर कितना लिख देना है 3। अब इसको सोल्व कर लेना है, कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 दूना 6। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 और 1 7 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब हम ये तो फर्स्ट रो का टोटल निकल गया, अब सेकंड रो को निकालते हैं ठीक उसी तरह से। कैसे निकल, चलिए टोटल यही था, ये आपका क्वेश्चन था और ये मान लिए थे, और उसमें क्या था कि इसको तो निकाल दिया फर्स्ट रो का, अब सेकंड रो को निकालते हैं। तो सेकंड रो कैसे निकालेंगे उसी तरह से। सेकंड रो में क्या है A21 A21। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो बस उसी तरह से आई के जगह पर कितना लिख देना है 2 और जे की जगह पे 1। तो आई है तो आई की जगह पर 2 लिखेंगे प्लस 2 इंटू जे है तो जे की जगह पर कितना लिख देना है 1 लिख देना है। चलिए इसको करेंगे 2 प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, और 2 2 जोड़ेगा तो 2 दूनी 2 2 4 हो जाएगा। चलिए A21 हो गया। अब आइए A22 इसको निकालेंगे, इसको हो गया A22 का, और इसको भी वही करना है, आई के जगह पर 2 और जे की जगह पर भी 2 ही दिया हुआ तो इसको वही लिखेंगे। चलिए आई है तो आई की जगह पर 2 लिखेंगे प्लस 2 गुने जे है तो जे का वैल्यू भी 2 दिया हुआ तो 2 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेना है, 2 प्लस 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ये हो गया। अब चलिए चलते हैं ए, यहाँ पर देखिए ये 2 2 हो गया, अब ये 2 3 चलेंगे। यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो A23 हो गया, तो इसको चलेंगे। अब इसमें क्या करना है कि आई के जगह आई है तो आई के जगह पर 2 लिख देना है, और जे आई के जगह पर ये 2 लिख देना है और जे के जगह पर 3 लिख देना है। चलिए क्या है आई है तो आई की जगह पर कितना लिखेंगे 2 प्लस 2 गुने जे है तो जे का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। अब इसको हल कर लेना है, 2 प्लस 3 दूना 6। अब इसको जोड़ देंगे कितना बचेगा 8, 6 और 2 8 हो गया। अब चलिए हमको क्या बोल रहा था प्रश्न में, देख सकते हैं प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 गुने 3 अवयव बनाए जिनका अवयव इतना इतना था। तो हम सबका निर्माण तो कर लिए हैं, अब करना क्या है कि अवयव यानी कि मैट्रिक्स को लिख देना है एक जगह पे। तो कैसे लिखेंगे, तो ये जो दिया है 1 A11 A12 और A13 इसको फर्स्ट रो में लिखेंगे, और ये जो दिया हुआ है A21 A22 A23 उसको सेकंड रो में लिखेंगे। तो चलिए कैसे लिखेंगे, तो ए बराबर माने थे ना, तो ए बराबर हो गया क्या, अब था क्या A11 A12 A13। यहाँ देखिएगा क्या है कि A11 है तो A11 का वैल्यू 3 आया था, A12 का वैल्यू 5 आया था और A13 की वैल्यू 7 आया था। तो हम फर्स्ट वाला रो में जो है ऊपर टोटल जो दिया हुआ है हम 3 5 और 7 लिखेंगे। तो चलिए फर्स्ट रो में हो गया 3 5 7। अब सेकंड रो में क्या लिखेंगे, तो सेकंड रो में देखिए आपको सेकंड रो में ये जो रो दिया हुआ था इसमें क्या 2 1 2 2 और 2 3 पता है 2 1 2 2 और 2 3 का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना आया है 4, और इसके बाद में आया था आपको 6 और इसके बाद में आया था 8। तो यही मैट्रिक्स हो गया 2 गुने 3, 2 गुने 3 ऑर्डर वाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए ये हो गया। अब बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि तीसरा का दूसरा। तो चलिए देखते हैं वो क्या दिया हुआ है। चलिए अब तीसरा का क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो क्वेश्चन है एक 3 गुने 2 अवयव की रचना करें जिसके अवयव ए आई जे बराबर दिया हुआ है 1/2, इसको मोड बोलते हैं, मोड आई माइनस 3 जे। अब इसको भी जैसे कि हम फर्स्ट वाला बताया तीसरा का फर्स्ट सेम वही करना है, लेकिन इसमें क्या करना है ना कि 3 गुना 2 जो दिया हुआ है सो 3 आपका रो हो जाएगा और 2 आपका कॉलम हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी मान लेना पहले पहले हल लिख दीजिए कि माना कि अब ये जो है इसका मैट्रिक्स है, तो ये में क्या हो जाएगा A11 A12, फिर उसी तरह से हो जाएगा, इसमें 3 रो 2 ही कॉलम बोल रहा है तो कॉलम इस तरह से 2 ही लिखेंगे।
और इसके बाद में कहो A2 1, A2 2 और A3 1 और A3 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है कि 3 गुने 2, 3 गुने 2 कोटि का ये अवयव बन गया, यानी कि 3 गुने 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बन गया। तो अब इसमें देखना कितना रो है, तो 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम है, तो वही 3 गुने 2 बोल रहा था, तो 3 आपका रो हो जाएगा, 2 कॉलम हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं इस पे। अब क्या है कि सबसे पहले A11 को निकालते हैं, तो A11 कहने का मतलब तब समझ गए होंगे, i का वैल्यू भी 1 है और j का वैल्यू भी 1 है। तो कैसे इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/2, इसको मोड बोलते हैं, i की जगह 1 माइनस 3 इंटू 1, क्योंकि j है तो j का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है, आपका 1 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल कैसे करेंगे, तो टोटल अगर इसको या इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये जो मोड दिया हुआ है इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 3, यानी कि इसको भी हल करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 1/2, और घटेगा तो माइनस में 2 आएगा, ऐसे -2। और ये जो आपका मोड है, तो मोड का मतलब क्या होता है, तो मोड का मतलब होता है कि अगर किसी भी अंक अगर माइनस में होता है ना, और जब मोड हटाते हैं तो वह प्लस में हो जाता है। तो चलिए इसको क्या करें 1/2 और गुणा 2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अभी बताएं माइनस जब होता है ना, और उसके उसके साथ में जब मोड होता है, तो जब मोड को हटाते हैं तो माइनस होता है, सो प्लस हो जाता है। केवल माइनस के लिए दिया जाता है मोड, कि अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो केवल माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस रहेगा तो वह माइनस नहीं होगा, वह प्लस का प्लस ही रहेगा। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख करके बनाइएगा आगे। तो चलिए समझ गए होंगे इसको। तो अब क्या करेंगे, 2 से 2 हम काट देते हैं, तो क्या बच गया, 1 आया। चलिए हो गया। अब चलते हैं A12 पे, ये आपको जो A12 दिया था उस पे i का वैल्यू आपको 1 हो जाएगा और j का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन क्या है 1/2, तो पहले 1/2 लिखेंगे, फिर इसके बाद मोड है i है, तो i की जगह पर 1 लिखना है, माइनस 2 गुने क्या है, सॉरी भाई 3 है, 3 और j है, तो j है, तो j की जगह पर इस बार कितना लिखना है, 2 लिखना है, तो 2 लिखेंगे। या इसको कैसे करेंगे 1/2 इंटू 1 माइनस, अब क्या है 3 दूना 6। अब चलिए 1/, कितना हो जाएगा 1/2, अब घाटेगा तो कितना आएगा -5, और जब मोड हटाएंगे तो केवल 5 लिखेंगे, यानी कि जब इसको हल करेंगे कितना आएगा 5/2, क्योंकि 5 में 1 से गुना कीजिए तो 5, और बट्टा में जो 2 था सो 2 लिख देंगे। चलिए हो गया। अब आते हैं ए, चलिए ये तो हो गया A11 A12 हो गया। अब आते हैं सेकेंड रो में A21 और A22 दिया हुआ, तो पहले हम A21 को हल करेंगे, तो A21, तो अब इसमें करना क्या है, i का वैल्यू 2 हो जाएगा, A21 में क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 2 हो जाएगा और j का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो चलिए फिर से चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या है 1/2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 1/2 मोड दिया i माइनस 3j, तो i का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ 2 है, तो 2 माइनस 3 और j था, तो j की जगह पर कितना हो जाएगा 1। तो चलिए इसको फिर से हल करते हैं, तो हल करने पे क्या है 1/2 मोड 2 माइनस 3, और ठीक उसी तरह से 1/2 घटाइएगा तो 2 में से 3 जाएगा, यानी कि माइनस में एक आएगा, और जब गुना है सॉरी जब मोड हटाएंगे तो प्लस में एक आएगा, यानी कि 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1, और बटा में हो जाएगा 2। चलिए इसको हो गया। अब हम निकालते हैं, चलिए इसको भी निकाल देते हैं A22 का। इसमें देखिए आपको A22 दिया हुआ था, A11 A22 है, तो चलिए i की जगह पर अब फिर से रखना है 2 और j की जगह पर 2, तो 1/2 हो गया। अब क्या था i माइनस 3j, तो i की जगह पर 2 माइनस 3 और j की जगह पर कितना, सॉरी भाई यहाँ देख सकते हैं आप A22 में i की जगह 2 है, j की जगह 2 है, तो 1/2 और 2 माइनस 3j था ना, तो 3j की जगह पर भी कितना लिखना है 2 लिख देना है। चलिए अब इसको हल करते हैं, तो 1 बाई कितना है 2
और ये तो हुआ मोड में 2 माइनस 3 में 2 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे, कितना आएगा 6। अब क्या है 1/2 गुने घटाइएगा तो -4 आएगा, लेकिन क्या है जब मोड है ना तो मोड अगर हटाते हैं तो वह +4 आ जाता है। +4 यानी कि 2 दूनी 4 कट गया 2 बार में, यानी कि इसका वैल्यू 2 आया। तो ये था A11 का निकला, A12, A21 और A22। यहाँ पर देखिए 2 रो तक हो गया, अब तीसरा रो को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए तीसरा रो को निकालते हैं। चलिए ये था, और निकालना था क्या A2 सॉरी A31 का। अब A31 को कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब तीसरा रो का फर्स्ट कॉलम को निकालेंगे। I की जगह पर हो जाएगा 3 और J की जगह पर हो जाएगा 1। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1/2 है, 1/2 लिखेंगे। इसके बाद मोड है, फिर I है, तो I की जगह पर कितना लिखना है 3 माइनस, फिर इसके बाद में क्या है आपका 3 दिया हुआ है, और J की जगह पर कितना लिखा हुआ है 1 है, तो 1 को हम इस तरह से लिख देंगे। अब क्या है 1/2, अब घटे देखिए 3 में 1 से गुना हुआ तो 3, और 3 में से 3 गया तो होगा 0। अब 0 में अगर किसी भी अंक से गुना किया जाए तो हो जाता है 0। चलिए अब आते हैं A32 पे, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू I है, I है तो I की जगह पर कितना लिखेंगे 3 माइनस 3, और J है, J की जगह पर 2 लिख देना है। चलिए इसको हल कर देना है। 1/2 इंटू क्या है कि 3 माइनस 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 1/2, वो घटाइएगा तो -3 और मोड हटेगा तो +3। तो अब क्या होगा जब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा और बटा में हो जाएगा 2। तो अब इसको हमको क्या लिखना है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, तो A बराबर, तो हम A बराबर क्या माने थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A बराबर क्या था। तो A बराबर हम माने थे A11, A12, A21, A22, A31 और A32। अब सबका वैल्यू आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं A11 का, A12 का, A21 का, A22 का। तो हम फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे 1 और 5/2। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रो में लिखेंगे क्या 1 आएगा था, और एक आया था 5/2। चलिए ये हो गया। अब सेकंड रो में क्या लिखेंगे, तो सेकंड रो में देख सकते हैं 1/2 और 2, 1/2 और 2, और थर्ड में आप देख सकते हैं 0 और 3/2, 0 और 3/2। ये हुआ आपका मैट्रिक्स।